हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम कॉन्टिनेंट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले हमने 59 नंबर क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज 56 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे और साथ ही साथ मैं बोलूँगी कि अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज 56 नंबर क्वेश्चन से। और 56 नंबर है, अरेंज द फॉलोइंग फिजिकल फीचर ऑफ अफ्रीका करेक्टली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अकॉर्डिंग टू द गिवन बिलो कोड्स। लिबियन डेजर्ट, जायरे बेसिन, कालाहारी डेजर्ट एंड इथोपियन हाईलैंड। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा अगर हम इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करते हैं। तो आपको पता है कि लिबियन जो डेजर्ट है वो सबसे पहले नॉर्थ में पड़ता है। लिबियन जो डेजर्ट है वो नॉर्थ में पड़ता है। उसके बाद आता है आपका इथोपियन हाईलैंड। आपको पता है, मैंने बताया था, इथोपिया जो है, जो कंट्री है इथोपिया, वो पार्ट है किसका? आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री है। सीड में कौन कौन है? सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया एंड जिबूटी। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है, उसके साउथ में इथोपियन हाईलैंड के साउथ में है आपका जायरे बेसिन और उसके बाद है कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट आपका पड़ता है बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका वाले रीजन में। तो अगर हम इसके फिजिकल फीचर में जाके देखें, मैप में देखें, तो हम देखते हैं, तो ये है मैप और इसमें हम देख रहे हैं कि लिबियन डेजर्ट आपको यहाँ नॉर्थ में है। उसके बाद है यहाँ पे इथोपियन हाईलैंड ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन है। और यहाँ पर आपको देखने को लगा कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, ये है कॉन्गो बेसिन। कॉन्गो बेसिन को ही जायरे बेसिन भी कहते हैं। तो ये सब आपको दिख रहा होगा। नॉर्थ तो ये साहेल रीजन जो पड़ता है वो सहारा डेजर्ट के साउथ में पड़ता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। गिन्नी बेसिन है ये, एंगोला बेसिन, मेडागास्कर, कल हमने देखा था मेडागास्कर चैनल जो है मोजाम्बिक और मेडागास्कर आइलैंड के बीच में पड़ता है। ये है मेडागास्कर आइलैंड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन है हमारा, हमने अभी इसका देख लिया नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट कि सबसे नॉर्थ में अगर हमको देखने को मिलेगा कौन सा डेजर्ट? लिबियन डेजर्ट है। उसके बाद इथोपियन हाईलैंड, उसके बाद आपको देखने जायरे बेसिन एंड देन आपको कालाहारी डेजर्ट। तो यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, अफ्रीका फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज लिबियन डेजर्ट, इथोपियन हाईलैंड, जायरे बेसिन और कालाहारी डेजर्ट। लिबियन डेजर्ट्स इज द ज्योग्राफिक रीजन दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम ईस्टर्न लिबिया टू वेस्टर्न डेजर्ट ऑफ इजिप्ट एंड फार नॉर्थ साउथ वेस्टर्न सूडान। लिबियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका, ये हमने मैप में देख लिया है। इथोपियन प्लेट्यू इज हाईलैंड कवरिंग मच ऑफ द इथोपिया एंड सेंट्रल इरिट्रिया। जायरे रिवर बेसिन इज लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ अफ्रीका। तो ध्यान में रखना है, लार्जेस्ट रिवर जो बेसिन होती है अफ्रीका की, वो कौन सी ये बेसिन है? तो वो है जायरे रिवर बेसिन और वो कवर करती है 12% ऑफ द कॉन्टिनेंट को। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमिड बेसिन ऑफ अफ्रीका एंड इट इज लोकेटेड इन इक्वेटर रीजन। तो ये भी ध्यान में रखना है कि ये इक्वेटर रीजन में लोकेटेड है। कालाहारी डेजर्ट इज अ लार्ज बेसिन लाइक प्लेन ऑफ इंटीरियर प्लेट्यू ऑफ सदर्न अफ्रीका। 57th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द रेफरेंस टू द जायरे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो जायरे यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना था। जायरे रिवर बेसिन मेनली कंसिस्ट ऑफ डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। जायरे इज ऑल्सो नोन एज द जेंटिक जू। जायरे शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ लिबिया। जायरे इज इंटरसेक्टेड बाय इक्वेटर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है जायरे के रिगार्डिंग कि जो जायरे रिवर बेसिन है मेनली वो कंसिस्ट करता है डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को। बिल्कुल सही बात है, हमने अभी जस्ट देखा कि जायरे रिवर बेसिन जो है वो इक्वेटोरियल रीजन के पास होता है और ये डेंस कवर करता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को। बिल्कुल सही बात है। जायरे इज ऑल्सो नोन एज जिजेंटिक जू। जायरे को जिजेंटिक जू भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जायरे शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ लिबिया। नहीं, जायरे जो है अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं एंगोला के साथ, ना कि लिबिया के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। और जायरे जो है वो इंटरसेक्ट होता है इक्वेटर के द्वारा और इसीलिए वहाँ पे पाया जाता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट और यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 58 नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व ऑफ कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, मैंगनीज, यूरेनियम etc आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ जारे। तो रिजर्व जो होता है कॉपर का, कोबाल्ट का, जिंक का, मैंगनीज का, यूरेनियम का, वो कौन से रीजन ऑफ जारे में मिलता है, ये हमें बताना है। तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे दिखा, लिकासी, कटंगा, लुबम्बासी, कनंगा। तो कौन सा जो जगह है जहाँ पे हमें यूरेनियम का, कॉपर का, जिंक का, मैंगनीज का रिजर्व हमें देखने को मिलता है, तो वो रीजन है आपका कटंगा रीजन। कटंगा जो रीजन है वो जायरे में है, वो फेमस है मिनरल वेल्थ के लिए, ठीक है। तो कटंगा रीजन ऑफ जायरे जहाँ पे हमें देखने को मिलता है मिनरल रिजर्व्स ऑफ कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, मैंगनीज, यूरेनियम, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच द फॉलोइंग सिटी इज द मेजर सी पोर्ट इन अफ्रीका। तो इनमें से कौन सी जो सिटी है वो मेजर सी पोर्ट है अफ्रीका की, ये हमें बताना है। तो दिया हुआ है किसानगंज, एलिजाबेथविले, किनशासा, मताडी। तो इनमें से जो मताडी है वो मेजर सी पोर्ट है कहाँ की, अफ्रीका की। और चीफ सी पोर्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का। मताडी इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द कॉन्गो और जायरे रिवर। तो ये भी ध्यान में रखना है कि ये लेफ्ट बैंक ऑफ कॉन्गो रिवर के पास है। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द जोस प्लेट्यू ऑफ नाइजीरिया इज कवर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो जो जोस प्लेट्यू है नाइजीरिया का, वो कौन से वेजिटेशन से कवर्ड है, ये हमें बताना है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, अल्पाइन वेजिटेशन, ड्राई स्क्रब लैंड। तो ड्राई स्क्रब लैंड, तो यहाँ पे होगा ग्रासलैंड। जो नाइजीरिया वाला जो रीजन है वहाँ पे हमें ग्रासलैंड्स देखने को मिलता है। और जो जोस प्लेट्यू हो वो नाइजीरिया में पड़ता है, तो ऑब्वियसली जोस प्लेट्यू भी ग्रासलैंड से, वहाँ पे वेजिटेशन ग्रासलैंड से घिरा हुआ होगा, मतलब यहाँ पे यानी कि जो वेजिटेशन होगा वो ग्रासलैंड्स टाइप होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जोस प्लेट्यू ऑफ नाइजीरिया इज कवर्ड विथ ग्रासलैंड टाइप ऑफ वेजिटेशन, और ये लोकेटेड है नॉर्थ ऑफ नाइजीरिया में, जहाँ पे डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट जो एरिया है इन द साउथ ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड लैंड टर्न्स इनटू ग्रासलैंड्स, हेंस ग्रासलैंड्स इज फाउंड हियर। 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 61 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो कैंजी डैम इज अ 7.2 किलोमीटर लॉन्ग ग्रेविटी डैम सिचुएटेड ऑन द रिवर नाइजर। कैंजी डैम इज यूज्ड फॉर फ्लड कंट्रोल, पावर जनरेशन एंड इरीगेशन। द नाइजर रिवर इज द मेन रिवर फ्लोइंग इन नाइजीरिया। हमें बताना है यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं कि जो कैंजी डैम है जो 7.2 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये ग्रेविटी डैम है वो सिचुएटेड है रिवर नाइजर के ऊपर। तो बिल्कुल सही बात है, रिवर नाइजर के ऊपर लोकेटेड है कैंजी डैम। सेकेंड है कैंजी डैम यूज फॉर फ्लड कंट्रोल, पावर जनरेशन एंड इरीगेशन। मेनली जो डैम बनाए जाते हैं या तो फ्लड कंट्रोल के लिए किए जाते हैं, या पावर जनरेशन के लिए किए जाते हैं, इरीगेशन पर्पज के लिए किए जाते हैं। तो डैम का फॉर्मेशन का मेनली यही रीज़न होता है। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही बात है। नाइजर रिवर इज द मेन रिवर फ्लोइंग इन द नाइजीरिया। जो नाइजर रिवर है वो मेन रिवर है नाइजीरिया में फ्लो करने वाले, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। कैंजी डैम जो है वो 7.2 किलोमीटर है, जो फ्लड को कंट्रोल करते हैं, पावर जनरेशन इरीगेशन में हेल्प करते हैं। और ये नाइजीरिया जो है वो एक रिच कंट्री है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो पावर। तो हाइड्रो पावर हमें किस चीज़ में हेल्प करेगा, ऑब्वियसली हाइड्रो पावर हेल्प करेगा हमें रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने में, ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करने में। हमारी गवर्नमेंट भी ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हाइड्रो पावर और सोलर पावर में हम वर्ल्ड में कितने नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो नाइजर रिवर इज द मेन रिवर हेयर, दिस रिवर फॉल्स इनटू द गल्फ ऑफ गिनी। तो जो नाइजर रिवर है वो कौन से गल्फ में फॉल करती है, ड्रेन करती है, तो वो है गल्फ ऑफ गिनी में फॉल करती है, ठीक है। अभी हमने जस्ट देखा था गल्फ ऑफ गिनी जो है वो कौन से पार्ट में पड़ता है, वेस्टर्न अफ्रीका वाले रीजन में। तो ये सब आपको पता है। और 2070 तक हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। ये सब आपको पता होगा। पंचामृत गोल के बारे में बताएंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो पंचामृत गोल के बारे में बताए थे। तो वो पंचामृत गोल कौन सा है, इसमें कौन कौन से गोल है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इससे रिवीजन आपका भी होगा। 62nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62nd नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ऑरेंज रिवर। तो ऑरेंज रिवर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ये हमें बताना है। ऑरेंज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन। ऑरेंज रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ
अफ्रीका। तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है कि ऑरेंज जो रिवर होती है वो कहाँ से निकलती है, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन से, बिल्कुल सही बात है। ये लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है नॉर्थ अफ्रीका की, वो साउथ अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। आपको पता है नाइल रिवर जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में फ्लो करती है। नाइल रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, विक्टोरिया हिल्स। ध्यान रखेंगे विक्टोरिया फॉल्स से नहीं, विक्टोरिया फॉल्स जो है वो कहाँ पर है, विक्टोरिया वाटरफॉल है जो कि चाम्बेजी रिवर पे लोकेटेड है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। विक्टोरिया फॉल्स से निकलती है आपकी वाइट नाइल रिवर। खार्टूम जो है सूडान की कैपिटल, वो लोकेटेड है नाइल रिवर पे। और फिर नाइल रिवर जो है वो ड्रेन कहाँ पे करती है, वो ड्रेन करती है आपकी मेडिटेरियन सी में। जबकि ऑरेंज जो रिवर है वो कहाँ से निकलती है, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन में। और ये फॉल किस में करती है, अटलांटिक ओशन में, ओके। और ऑरेंज रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है नॉर्थ अफ्रीका की, ये है साउथ अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रिवर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा रॉन्ग आंसर। तो मतलब यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टेटमेंट कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऑरेंज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। ऑरेंज रिवर फ्लो फ्रॉम वेस्ट एंड फॉल्स इनटू द अटलांटिक ओशन। आपको पता है अटलांटिक ओशन जो है ईस्टर्न पार्ट में जो अफ्रीका है उसके ईस्टर्न पार्ट में हमें देखने को मिलता है इंडियन ओशन, वेस्टर्न पार्ट में हमें देखने को मिलता है अटलांटिक ओशन, ठीक है। द वाल रिवर इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द ऑरेंज रिवर। तो जो वाल रिवर है वो मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी, ऑरेंज रिवर की। 63rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 63rd नंबर क्वेश्चन विच द फॉलोइंग कंट्रीज इंटायरली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका। तो इनमें से कौन सी जो कंट्री है जो सराउंडेड है साउथ अफ्रीका से इंटायरली, तो ये हमें बताना है। और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये है हमारी लिसोथो। लिसोथो जो है वो इंटायरली किससे कनेक्टेड है, साउथ अफ्रीका से। अगर हम इसको मैप में देखें तो मैप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये लिसोथो है, ये है आपका लिसोथो जो कि इंटायरली किससे कनेक्टेड है, इंटायरली है साउथ अफ्रीका से। अगर मैप में अदर कंट्रीज़ की भी हम बात करें तो देखते हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, ये बोत्सवाना है, ये नामीबिया है, जिम्बाब्वे है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, जाम्बिया है। जाम्बिया के साउथ में देखिए आपको जिम्बाब्वे देखने को मिलेगा, ये है अंगोला, ये है तंजानिया, केनिया, सोमालिया, इथोपिया, सूडान, सूडान की राजधानी खार्टूम, और ये आपका इजिप्ट जहाँ पे हमें आसवन डैम देखने को मिलेगा। और आसवन डैम जो है वो कहाँ पे है, नाइल रिवर पे। और नाइल रिवर जो है फाइनली ड्रेन करती है मेडिटेरियन सी में है। इजिप्ट से कनेक्टेड है आपका लीबिया, यहाँ पे है ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी है अल्जियर्स, मोरक्को जहाँ पे जिसकी राजधानी है मराकेश। और मराकेश ट्रीटी भी हुई थी, बताएंगे मराकेश ट्रीटी जो है वो किससे रिलेटेड है। वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, माली, सेनेगल, सेनेगल की राजधानी है डकार। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा छोटे छोटे कंट्री, नाइजर है, ये नाइजरिया हमने देखा था कि यहाँ से इक्वेटर जो है वो पास करते हैं और यहाँ पे हमें इक्वेटोरियल फॉरेस्ट देखने को मिलता है। नाइजीरिया की जो राजधानी है वो है अबूजा। और फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे छोटे छोटे बेनिन है, घाना है, कोट दी आइवरी है, लाइबेरिया है, सियरा लियोन है, गिनी बिसाऊ है। तो ये छोटे छोटे कंट्री आप देख सकते हैं, गैबन, एंगोला, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड। तो हमने लगभग बस सारे कंट्रीज़ को देख लिया। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस में। और हमारा क्वेश्चन है 64th नंबर क्वेश्चन की बात करें। हाँ, लिसोथो की जो राजधानी है वो है मसेरू। मसेरू जो है वो लिसोथो की राजधानी। हमने देख लिया कि लिसोथो जो है इंटायरली किससे कनेक्टेड है, एक लैंड लॉक कंट्री है ये। और ये किससे कनेक्टेड है, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। एक होता है डबल लैंड लॉक, डबल लैंड लॉक कंट्री। डबल लैंड लॉक कंट्री कौन सी कंट्री होती है, डबल लैंड लॉक जो होती है वो कंट्री होती है जो एक तो वो लैंड लॉक्ड हो और इसे जो लैंड लॉक करे वो भी ऑलरेडी लैंड लॉक्ड हो, ठीक है। लैंड लॉक का मतलब ही क्या होता है, लैंड लॉक का मतलब ये होता है कि उनकी कनेक्टिविटी जो है वाटर बॉडी से नहीं हो, वैसे कंट्री को हम लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। बताएंगे साउथ ईस्ट एशिया नेशन में
एशियान जो मेंबर्स हैं उनमें से कौन सी जो कंट्री है वो लैंडलॉक्ड है? वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ी जो कंट्री है वो कौन सी जो है वो लैंडलॉक्ड है? और डबल लैंडलॉक्ड कंट्री के बारे में बताया, तो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री को बता रहे हैं, मैं बता देती हूँ, लिechtenstein होता है। लिechtenstein जो है यूरोप में है एक कंट्री जो कि डबल लैंडलॉक्ड है, तो ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 64th नंबर क्वेश्चन है हमारा, और 64th नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिटी ऑफ किम्बरले इन अफ्रीका। तो अफ्रीका सिटी के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। किम्बरले इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट of mining of diamond in South Africa. The city of Kimberley is surrounded by 7 of South Africa big river. तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो एक चीज तो हमने देखा था कि डायमंड जो है हमें कहाँ देखने को मिलेगा? अफ्रीका में देखने को मिलता है। अफ्रीका एक इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका? डायमंड का, ये हमने पिछले क्लास में भी देखा था। और सेकेंड जो है किम्बरली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग ऑफ डायमंड इन साउथ अफ्रीका। बिल्कुल सही बात है कि किम्बरले जो है इंपॉर्टेंट माइनिंग सेंटर है किसका? डायमंड का, ये बिल्कुल सही है। सेकंड जो है द सिटी ऑफ किम्बरले इज सराउंडेड बाय 7 ऑफ द साउथ अफ्रीकाज बिग रिवर। तो साउथ अफ्रीका के 7 बिग रिवर से सिटी जो किम्बरले है वो सराउंडेड है, नहीं 7 नहीं 5 जो होता है, 5 रिवर जो है साउथ अफ्रीका की उससे सराउंडेड है, 7 नहीं, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा ही जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक बार हम अगर देख लें तो किम्बरले इन अफ्रीका सराउंडेड है साउथ अफ्रीका के बिग 5 रिवर से। किम्बरले इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर माइनिंग ऑफ डायमंड इन साउथ अफ्रीका, और ये एक प्रोस्पेक्टिव सिटी है फॉर इट्स क्वालिटी डायमंड। लार्जेस्ट मैनमेड एक्सकैवेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसकी जो सिटी है कैपिटल सिटी वो है नॉर्दर्न कैप की ये कैपिटल सिटी है। 65th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और 65th क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग। हमें मैच करना है रिवर और वो कहाँ पे ड्रेन करते हैं। नाइजर रिवर, जाम्बेजी रिवर, कॉन्गो रिवर, गल्फ ऑफ गिनी, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन। तो जो नाइजर रिवर है हमने देखा था कि वो गल्फ ऑफ गिनी में ड्रेन करती है, गल्फ ऑफ गिनी में नाइजर रिवर ड्रेन करते हैं। जाम्बेजी रिवर जो है वो इंडियन ओशन में ड्रेन करते हैं। ध्यान रखेंगे जाम्बेजी रीजन से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी रिवर जो है वो कहाँ पे ड्रेन करती है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और कॉन्गो जो रिवर है वो कहाँ पे ड्रेन करती है? कॉन्गो जो रिवर है वो अटलांटिक। एक चीज़ तो आप जानेंगे कि पैसिफिक से तो अफ्रीका टच ही नहीं करता है, तो अब पैसिफिक की तो कोई बात ही नहीं आती। अगर आपको एलिमिनेट करना हो एग्जाम में तो आप ऐसे एलिमिनेट, अगर आपको थोड़ा सा भी ज्योग्राफिकल फीचर पता हो अफ्रीका का तो आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका जो है वो टच ही नहीं करता है पैसिफिक ओशन से। पैसिफिक ओशन के ईस्ट में हमने देखा था क्या है? इंडियन ओशन है, नॉर्थ में आपका मेडिटेरियन सी है, ठीक है, और उसके बाद आपको देखना साउथ में आपको वैसे तो सदर्न ओशन देखने को मिलेगा, लेकिन वेस्ट में आपको अटलांटिक देखना। पैसिफिक से इसका कोई टच नहीं है, इसलिए ऑप्शन थर्ड तो हम ऐसे ही इनकरेक्ट कर देंगे। बाकी नाइजर रिवर जो है वो गल्फ ऑफ गिनी में, जाम्बेजी रिवर जो है इंडियन ओशन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार हम एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। नाइजर रिवर ओरिजिनेट्स इन द गिनी हाईलैंड्स एंड फ्लो साउथवर्ड इनटू नाइजीरिया एंड ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ गिनी। तो नाइजर रिवर जो है ओरिजिनेट करती है गिनी हाईलैंड से, फ्लो करती है नाइजीरिया से। हमने देखा था कि नाइजीरिया के साउथ में पड़ता है नाइजर के साउथ में पड़ता है नाइजीरिया, और नाइजीरिया से होते हुए ये गल्फ ऑफ गिनी में ड्रेन कर जाती है। नाइजर रिवर जो है वो प्रोमिनेंट रिवर है नाइजीरिया का, वेस्ट अफ्रीका में। लेंथ इसका है 4200 किलोमीटर, और ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ की? अफ्रीका की। जाम्बेजी रिवर जो है वो 4th लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की, और लार्जेस्ट रिवर है जो ड्रेन करती है इंडियन ओशन में। जाम्बेजी रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है मिविलुंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जाम्बिया, और जबकि अगर हम थर्ड पेयर के जो कॉन्गो रिवर है वो ड्रेन करती है अटलांटिक ओशन में, और ये वर्ल्ड का 8th लॉन्गेस्ट रिवर है। और इसका जो मतलब ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? लुलाबा और लुआवा रिवर से। जंक्शन जो होता है लुलाबा और लुआवा रिवर से होता है इन द अल्टाई माउंटेन, और फ्लो करती है साउथ वेस्ट टू द अटलांटिक ओशन। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका से रिगार्डिंग क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच, बाय।